गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम लोग बात करने चल रहे हैं बैलेंस सोशल लाइफ, मतलब संतुलित सामाजिक जीवन। अपने सामाजिक जीवन के अबाउट बात करेंगे कि जैसे हम लोग सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब कुछ समाज की आवश्यकता होती है रहने के लिए, और समाज में संतुलित जीवन है, जो संतुलित जो बैलेंस सोशल लाइफ है, इसको जीने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, इसकी रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में आप बात करेंगे। लिविंग इन अ सोसाइटी रिक्वायर्स, जो भी लिविंग है, जितने भी लिविंग है, सबको सोसाइटी में रहने के लिए एक सोसाइटी की आवश्यकता होती है, एक समाज की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना सोसाइटी का, बिना समाज के कोई नहीं रह सकता। लिविंग इन ए सोसाइटी रिक्वायर्स इंटरेक्टिंग विद अदर, और ये समाज है, समाज में क्या रहता है कि जो भी लिविंग है, सब समाज में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसमें बहुत सारी बात हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं कि एक सोशल हेल्थ लाइफ का, सोशल हेल्थ लाइफ का मतलब होता है कि जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए कि कुछ इसका प्रिंसिपल है जिसको हमें फॉलो करके क्या करना चाहिए, किसी से कम्युनिकेट करना चाहिए। ये मेनली जो बताया जा रहा है कि जो बैलेंस सोशल लाइफ है ड्यूरिंग एडोलेसेंस के टाइम में, क्योंकि एडोलेसेंस के टाइम में क्या होता है कि हमारी माइंड जब स्विंग कर रहा होता है, और माइंड जब स्विंग करता है तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे किसी के साथ, इस बात पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। क्या है, लिविंग इन अ सोसाइटी रिक्वायर्स इंटरेक्टिंग विद अदर, एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं टू मेंटेन हेल्थी सोशल लाइफ, हमें क्या करना है, सोशल लाइफ को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। टू मेंटेन अ हेल्थी सोशल लाइफ को मेंटेन करना है, यानी कि जो अपना रेस्पेक्ट है, जो कोलैबोरेट हम लोग जो करते हैं, जो रेस्पेक्ट के साथ बात करते हैं उसको नहीं भूलना है, रेस्पेक्टफुली पोलाइटनेस बात करनी है हमें किसी से जो समाज में है। तो टू मेंटेन अ हेल्थी सोशल लाइफ स्पेशली ड्यूरिंग एडोलेसेंस, स्पेशली किसके लिए है, जो एडोलेसेंस के दौर स्टेज पे है, जो एडोलेसेंस के स्टेज पे है, तो इससे हम क्या करेंगे, इस सबको मेंटेन करके चलना है। इसके जो है कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको हमें आवश्यकता होती है कि द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर इसेंशियल, जो प्रिंसिपल यहाँ पर बताया जा रहा है वो क्या है, इसेंशियल है, आवश्यक है, उसी के अनुसार हमें क्या करनी है, बात करनी है, कम्युनिकेट करनी, इंटरेक्ट करना है, किसमें, सोशली हमें क्या करना है, इंटरेक्ट करना है टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ। तो उस प्रिंसिपल को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि रेस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस, हमें जब किसी से कम्युनिकेट करने हो तो क्या करेंगे, रेस्पेक्टफुली बात करेंगे, रेस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस, ये दोनों हमें मेंटेन करके चलना है। ये क्या है, हेल्थी सोशल लाइफ का क्या है, एक पार्ट है, क्या, रेस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस। ये फोकस करना है कि हमें जब भी किसी के साथ इंटरेक्ट हो, जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट हो, तो क्या करना है, सबसे पहले रेस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस के साथ बात करेंगे, तब एक आप क्या कहोगे कि आप जो है हेल्थी सोशल लाइफ को एक क्या है, जी रहे हो, ठीक है। क्या है, बी रेस्पेक्टफुल एंड पोलाइट, जो भी लिविंग बीइंग्स है, जो भी है, वो क्या होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल एंड पोलाइट होनी चाहिए टू अदर्स, एक दूसरे के लिए, हेल्प्स क्रिएट अ पॉजिटिव, और क्या होता है, पॉजिटिव एंड सेफ एनवायरनमेंट फॉर एवरीवन, एक दूसरे के लिए क्या करता है, जो एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है वो
इन्वायरमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। वो क्या होता है, वो इन्वायरमेंट जो आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेट जब हम रिस्पेक्टफुली या पोलाइटली बात करते हैं किसी से, तो उसके दौरान जो इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन होता है, जो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, वो क्या होता है, पॉजिटिव और सेफ इन्वायरमेंट। किसके लिए, एवरीवन, दोनों के लिए। और किसके लिए, एवरीवन, इसके लिए क्या होता है, जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है वो क्या होगा, पॉजिटिव और सेफ इन्वायरमेंट होगा। इसीलिए कहते हैं कि when being respectful and polite to others helps create a positive environment and safe for each other। एक दूसरे के लिए क्या है, और सेफ और पॉजिटिव इन्वायरमेंट का क्रिएट करता है, क्रिएशन होता है वहाँ। नेक्स्ट पॉइंट है जो बात करेंगे वो है कोलैबोरेटिव वैल्यू। अब इफेक्टिव ग्रुप इंटरेक्शन relies on trust, mutual respect, respectful communication, mindfulness। ये जो पॉइंट है कि जो कोलैबोरेटिव वैल्यूज है, जो इफेक्टिव ग्रुप इंटरेक्शन रियलाइज ऑन, जब हम इफेक्टिव ग्रुप से बात करते हैं, जो जैसे मान लेते हैं कि हम लोग आपस में बात करते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ट्रस्ट होना चाहिए, सबसे पहले ट्रस्ट होना चाहिए, मतलब विश्वास होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट मतलब ये हुआ कि आपसी जो है समान होना चाहिए, एक दूसरे को समान के भाव से लोग बात करेंगे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट किसी के, क्योंकि हम जब रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मुझे मिलेगा। तो रिस्पेक्ट क्या होना चाहिए, म्यूचुअली रिस्पेक्ट होना चाहिए सेकंड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। क्या होना चाहिए, सम्मानजनक संचार होना चाहिए। जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, जो आपस में जो बॉक्सिंग कर रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, वो सम्मानजनक होना चाहिए, अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। किसमें, इफेक्टिव ग्रुप। क्यों, इफेक्टिव ग्रुप का मतलब है जो एडोलेसेंस के दौरान जो आप लोग बात कर रहे हैं, इसमें क्या होना चाहिए, तो रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन होना चाहिए। रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन का मतलब होता है सम्मानजनक संचार। इस सब बात को ध्यान रखकर हमें क्या करनी है, इफेक्टिव ग्रुप पर बात करनी। जैसे क्लासमेट होगा, क्लासमेट में जितने भी है सब सेम, लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम ग्रुप है, सेम एज ग्रुप्स है। तो जब भी आप क्लासमेट में बात करते हैं, क्लासमेट्स के साथ बात करते हैं या रूममेट की बात करते हैं, कहीं फैमिली में बात करें, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन करना है, एक दूसरे पर विश्वास, ट्रस्ट करना है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है माइंडफुलनेस, सचेतता के साथ, सचेत होकर बात करें। ऐसी बात ना कर ले जिसका जो है इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट इन्वायरमेंट में पड़े। ऐसी हमें कभी भी बात नहीं करनी चाहिए जिसका बैड इम्पैक्ट जो है हमारे द्वारा बनाए गए इन्वायरमेंट पे आ जाए। तो हमेशा क्या है, माइंडफुलनेस जो है हमें क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। इससे मेनली जो है यही बात है, इस समाज में हम लोग कैसे जीते हैं, समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, ये सब बात करेंगे। सेकेंड बात है, और थर्ड बात है सोशलाइजिंग ड्यूरिंग एडोलेसेंस। अब जो समाज जो एडोलेसेंस के दौरान जो समाज में हम लोग रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक न्यू एक्सपीरियंस आता है। हम लोग जैसे एडोलेसेंस में जाएंगे तो समाज के बारे में हमारे पास क्या होगा, एक नई आइडियाज, नई अनुभव के साथ हम लोग क्या आएंगे, एडोलेसेंस में समाज में आते हैं। तो एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट इमोशनल ग्रोथ एंड डिस्कवरी। जैसे हम लोग जो एडोलेसेंस के दौरान आते हैं, एडोलेसेंस जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्टेज है, किसका, ये जो ह्यूमन लाइफ है, ये ह्यूमन लाइफ के इस जो भी स्टेजेज है उसमें एक आता है एडोलेसेंस।
इसका काफी बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि जो इमोशनल ग्रोथ होता है और जो इमोशनल ग्रोथ और डिस्कवरी देखने को मिलता है कब? एडोलेसेंस के दौरान। जैसे आप नए नए आइडियाज का डिस्कवरी करोगे, अब समाज में मुझे कैसे जीना है इसके बारे में आप डिस्कवरी करना स्टार्ट करोगे। किसके साथ कौन कैसे व्यवहार कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, ये नए अनुभव, न्यू एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इस स्टेज में इमोशनल ग्रोथ होता है। इमोशनल ग्रोथ जैसे आप किसी फ्रेंडशिप से मिल रहे हैं, फ्रेंड से मिल रहे हैं, तो आपके अंदर एक अलग जो है हैप्पीनेस आ जाएगा। ये सब कुछ देखने को मिलता है कब? तो ड्यूरिंग एडोलेसेंस के टाइम, एडोलेसेंस के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है पीयर इन्फ्लुएंस। पीयर इन्फ्लुएंस का मतलब एडोलेसेंट्स आर नेचुरली अट्रैक्टेड टू देयर पीयर्स एंड ऑफन इमिटेट देयर बिहेवियर। इसमें जो है पीयर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि मैं जिसके साथ बात कर रहा हूँ या मैं जिस पे इन्फ्लुएंस अपना दे रहा हूँ उसका भी इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर है। जैसे एक दूसरे को इसमें क्या होता है, बेनिफिट होता है। पीयर इन्फ्लुएंस, एडोलेसेंट्स आर नेचुरली अट्रैक्टेड। ये जो है जो अट्रैक्टेड होता है टू देयर पीयर्स एंड ऑफन इमिटेट देयर बिहेवियर। ये सब नेचुरली होता है, ये सब मेनली जो है हार्मोन्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट इज वाइटल टू रिमेन थॉटफुल एंड रिस्पॉन्सिबल ड्यूरिंग इंटरेक्शन वेदर दे हैपन इन पर्सन और ऑनलाइन। या तो ऑनलाइन कर रहा है, इंटरेक्शन ऑनलाइन हो रही है या पर्सन से इंटरेक्शन हो रही है, तो ये सब क्या है? एक थॉटफुल होना चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल के थ्रू होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो है डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सोशल मीडिया। अब आज का जो समय है वो डिजिटल आ गया है, तो डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल मीडिया के बारे में यहाँ बताया गया है। क्या है? कनेक्टिविटी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेक्स इजी टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड स्टे कनेक्टेड। आजकल जो कनेक्टिविटी की फर्स्ट बात कर रहे हैं, किसी से कनेक्ट होने की जो बात कर रहे हैं, ये क्या है? काफ़ी इजी हो गया है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है क्या एक दूसरे को कनेक्टेड करने का, इंफॉर्मेशन देने के लिए काफ़ी इजी कर दिया गया है कि आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो, किसी को अपना इंफॉर्मेशन दे सकते हो, किसी से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो डिजिटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी इजी कर दिया है अपने लाइफ को। क्या क्या कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेक्स इजी टू गेदर इंफॉर्मेशन एंड स्टे कनेक्टेड। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन विथ केयर। जो हम कम्युनिकेट करेंगे वो क्या है? ये केयरलेस की तरह नहीं, केयर करके बात करेंगे जो कम्युनिकेट करेंगे। क्यों? बिकॉज मच ऑफ टुडे इंटरेक्शन हैपन ऑनलाइन, कम्युनिकेशन विथ केयर एंड रेस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर। मतलब जो कम्युनिकेशन जो हम करेंगे वो क्या करेंगे? एक मतलब केयरलेस अगर बात करें, केयरलेस नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल जो है काफ़ी इंटरेक्शन कर दिया गया है कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन विथ केयर एंड रेस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर। एक दूसरे के लिए ये क्यों? क्योंकि अगर केयरलेस होकर बात करते हैं इसका जो है बैड इफेक्ट पड़ेगा, बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ यूजेज। जब आप ऑनलाइन ट्यूशन काम कर रहे हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, तो आपको एक सेफ होना चाहिए, सेफ होकर काम करें। क्यों? क्योंकि अवॉइड यूजिंग सोशल मीडिया केयरलेसली। जो केयरलेसली बात करें उसको अवॉइड करना चाहिए क्या सोशल मीडिया को। इफ यू आर इंश्योर हाउ टू हैंडल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो सबसे पहले अगर आप सुनिश्चित कर लिए हो, आप इंश्योर हो गए हो कि हाउ टू यूज द सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, कैसे सोशल मीडिया का यूज किया जाए, कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज किया जाए, तभी जो है आपको क्या करना है, इस
कम्युनिकेशन को डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए आपको। अगर आप नहीं करते हैं, इफ यू आर नॉट इंश्योर हाउ टू हैंडल आवर प्लेटफॉर्म, तो सबसे पहले क्या करना है, सीक गाइडेंस फ्रॉम लीडर्स और टीचर्स। सबसे पहले अपने बड़ों से या टीचर से आपको गाइडेंस लेना होगा, गाइडलाइन लेना होगा। किसके लिए, कि हम कैसे हाउ टू यूज ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं। इंश्योर सेफ एंड पॉजिटिव यूजेज। और जब आप इंश्योर जाके सेफ हो जाए कि हाँ हम जो है इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, तभी आपको क्या करना है, इसका यूजेज करना है, इससे पॉजिटिव यूजेज आपको करना है। ओके, यहाँ तक जो है हम बात करते हैं बैलेंस सोशल लाइफ के बारे में। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद कल।